नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण से पहले एक बम डाल दिया उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं ब्रिक्स का जो ग्रुप है उन देशों के ऊपर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। ये एक बड़ा बॉम्बशेल हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बॉम्बशेल है और इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन क्या अमेरिका ये टैरिफ लगा सकता है और भारत पे इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? मैं आज इस वीडियो में यही डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब क्या है ना, हम अभी देखेंगे कि यूएस का जो अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, उसका जो सिचुएशन है ट्रेड के ऊपर, उसका क्या है। पहले मैं देख रहा था इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स के जो ये 9 देश है, ये जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को छोड़ के और 4 देश हैं, तो ये कुल मिला के 9 देश हो गए। अब उन 9 देशों का जो परचेजिंग पावर का जो पैरिटी है 2023 तक, मतलब उनके जो क्षमता है वो है 35.8% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। इसका मतलब 35.8% जो है ग्लोबल जीडीपी का इन 9 देशों के पास है, जो कि परचेजिंग पावर है उनके पास। इतना बड़ा अभी क्षमता है ये ब्रिक्स के देशों के में। तो और अगर ऐसे भी देखा जाए तो परचेजिंग पावर इंडिविजुअल कंट्रीज का हम देखें तो चाइना का है 18.7%, भारत का है 7.9%, रशिया का है 3.5%, ब्राज़ील का है 2.4%, इजिप्ट का है 1.2% और दूसरे जो छोटे ईरान वगैरह इनके मिला के 2%। ये कुल मिला के हमारे बैठते हैं 35.8%। ये है परचेजिंग पावर इन देशों का मिला के ग्लोबल जीडीपी में। सोचिए, 1/3 जो है परचेजिंग पावर इन्हीं देशों के हाथ में है। कितना बड़ा ये ग्रुप अभी बन चुका है। अब यूएसए इतना क्यों अभी, ट्रंप आने से पहले इतना क्यों वो इस पे एम्फेसिस दे रहे हैं या महत्व दे रहे हैं इस पे? इसका कारण ये है कि भारत और ये यूएस और ये जो ब्रिक्स के देश हैं, उनके बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ना यूएस का जो डेटा बता रहा है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो डेटा है वो बोल रहा है अमेरिका जो है वो एक्सपोर्ट करता है ब्रिक्स के देशों को 275 बिलियन डॉलर्स का वो एक्सपोर्ट करता है सामान। लेकिन खरीदता कितना है ये ब्रिक्स के देशों से? वो करीबन 600 बिलियन डॉलर का वो खरीदारी करता है, इंपोर्ट करता है इन्हीं देशों से। तो कम लगभग 300 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड डिफिसिट है, जो कि बहुत बड़ा है। तो ट्रंप आने से पहले उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि मैं इस ट्रेड डिफिसिट को कैसे कम करूं? तो उनके दिमाग में आया होगा, व्यापारी है, उनके दिमाग में आया होगा कि देखिए, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 300 बिलियन डॉलर का, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं 600 बिलियन डॉलर का। 300 बिलियन डॉलर का वो है, डेफिसिट है। तो मैं क्या करूँगा, 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, तो वो जो 300 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं वो बैठ जाएगा 600 बिलियन टैरिफ लगने के बाद, 100% टैरिफ। इसका मतलब 300 प्लस 300 600 बिलियन तो मेरे साथ बराबर हो जाएगा। तो कुछ तो गणित उन्होंने किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने कहा कि 100% वो बिठाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो अब ये जो ट्रेड जो करता है अमेरिका ब्रिक्स के देशों के साथ, सबसे ज़्यादा करता है वो चाइना के साथ। उसके बाद वो करता है भारत, साउथ अफ्रीका और रशिया। तो ये मेन जो देशों से वो ज़्यादातर इंपोर्ट करता है। अब मैंने जब कहा कि ब्रिक्स के देश का ग्रुप जो है अभी मजबूत है, 35.8% का वो जो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ग्लोबल जीडीपी में इनका है, ये अभी मजबूत हो चुके हैं। उसके मुकाबले हम जब G7 के देश देखते हैं, G7 में कौन है? G7 में है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये बड़े देश हैं G7। तो ये ग्रुप जो है
2 दशक पहले ये क्या करती थी, ये करीबन 50% जो परचेजिंग पावर है, ग्लोबल परचेजिंग पावर इनके हाथ में था। 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इनके हाथ में हुआ करता था। ये खरीदते थे, ये जो बोलते थे वो होता था। बहुत पावरफुल थे। लेकिन ये 2 दशकों में ये चाइना, इंडिया ये जब ग्रो कर गए, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जब ग्रो करना इन्होंने शुरू कर दिया, तो आज ये नौबत आके खड़ी हुई है कि ये जो G7 के देश हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, इनका जो है जीडीपी का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है 2023 में घट के अभी 29.5% पे आके खड़ा हो गया है। 29.5%, कहाँ 35.8% और कहाँ 29 पॉइंट। तो ये भी एक चीज है जो कि ट्रंप को भी खटक रहा है। और अभी ट्रंप को और एक चीज लग रहा है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज है और ये इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे पास मौका रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका, ट्रंप का क्या है, ट्रंप जो है एक्चुअली मेन टारगेट है ट्रंप का चाइना। रशिया तो है ही है, रशिया तो सदियों से उनका जानी दुश्मन है जिसे बोल सकते हो आप। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए वो रशिया के साथ ऐसे करना चाहते हैं कि एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन चाइना जो है वो एकदम डीप रूटेड जो है, इतना फैल गया है वो कि अब चाइना को कंट्रोल करना जो है अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका दुनिया को कंट्रोल कर रहा था। रशिया एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, और ज़्यादातर देशों में जहाँ पे डेमोक्रेसी थी उन देशों पे अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, सब सही चल रहा था अमेरिका के लिए। जब अमेरिका के लिए सही चल रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन अब जब पासा पलट गया है और जो G7 देशों का जो ग्लोबल जीडीपी का जो परचेसिंग पावर पैरिटी घट गया है और ब्रिक्स नेशंस का बढ़ गया है, तो ये थोड़ा अभी अमेरिका को खटक रहा है। और ट्रंप को तो ज़्यादा ही खटक रहा है ये बात। तो अब ट्रंप ने प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट डाला। पोस्ट में क्या डाला उन्होंने कहा, आई कोट, वी रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि भाई देखो, तुम लोग अगर ब्रिक्स का एक करेंसी बनाना चाहते हो और या किसी और देश के करेंसी को एक्सचेंज के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं जो हूँ यूएस जो है 100% मैं टैरिफ लगा दूंगा और तुम कोई भी सामान मेरे देश में बेच नहीं सकते हो। ये उन्होंने कहा। ये खुला जो है एक धमकी के तौर पे उन्होंने दे दी। देखिए उनका क्या है, उनका कहना है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, वो करते रहते हैं। ये मोदी जी तो उनसे पहले उन्होंने करा है कि इंडिया फर्स्ट। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी हर चीज़ को देखते हैं और व्यापार भी जो भारत करता है, इंडिया का जितना लाभ हो सके वो करते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी वही चाहेंगे। लेकिन ये बात उठी क्यों, उन्होंने ये एक्स के ऊपर उन्होंने ये पोस्ट डाला क्यों? देखिए याद है आपको, ब्रिक्स समिट अभी हुआ था कजान में, रशिया में। तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ एजेंडे में नहीं था कि कोई करेंसी वगैरह का कुछ, ऐसे बातें बहुत सालों से चल रही है। यूक्रेन वॉर शुरू होने से ही ये बात होना शुरू हुआ है। एक्चुअली में क्या है, पुतिन ने कभी नॉन डॉलराइजेशन की बात की ही नहीं, मतलब बगैर डॉलर के इकोनॉमी का बात उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि देखिए, जब किसी देश के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो क्या होता है, तो डॉलर्स, उनके तो डॉलर्स फ्रीज हो जाते हैं, या जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर उनको दिक्कत होती है, डॉलर्स नहीं मिलते हैं, उनके रिजर्व्स कम हो जाते हैं या नहीं मिलता है, तो दूसरे देशों से वो खरीद नहीं सकते कुछ सामान, क्योंकि ना जो ट्रेड जो है ज़्यादातर देश डॉलर्स में ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए ब्रिक्स के देशों के बीच कि हम लोग ट्रेड बरकरार रख सकें। देखिए ऐसे भी हो गया है, कुछ हद तक इन्होंने करा हुआ है। जैसे कि भारत जो रशिया से तेल खरीदता है वो रुपए में खरीदता है, चाइना जो रशिया से तेल खरीदता है वो चाइनीज़ आरएमबी, रेनमिनबी, जो आरएमबी है जो चाइनीज़ युआन है उससे वो खरीदता है तेल रशिया से।
भारत ईरान से भी वही करता था, रुपए में खरीदता था तेल। तो रूबल रुपए या युआन रूबल ये चलता रहता। तो ये है। तो सिर्फ ये बात करी थी व्लादिमीर पुतिन ने, रशियन प्रेसिडेंट ने। लेकिन ट्रंप को क्या लगा कि ये लोग मेरे पीठ पीछे ये कुछ करेंगे, अमेरिका के पीठ पीछे कोई एक नया करेंसी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डॉलर की हिस्ट्री को देखें तो डॉलर का हिस्ट्री क्या बताती है हमें? देखिए, यूएस डॉलर जो है वो उसका डोमिनेशन शुरू हो गया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से के साथ साथ उसका डोमिनेशन शुरू हो गया था, मतलब ये पीक पे आ गया। पहले तो पाउंड स्टर्लिंग चलता था यूके का करेंसी। बाद में क्या हुआ, अमेरिका मजबूत होने लगा। जब वर्ल्ड वॉर जीत गया तो बहुत पावरफुल हो गया वो। जब पावरफुल हो गया तो क्या हुआ, जब सुपर पावर बन गया तो उसका जो डॉलर है बहुत मजबूत हो गया। तो वो बन गया डॉलर, जो बन गया जो करेंसी फॉर ट्रेड। तो आज के डेट में भी अगर हम देखें तो हम कहीं से भी तेल खरीदे दुनिया में, रशिया को छोड़ दीजिए, ईरान को छोड़ दीजिए, आप डॉलर्स में तेल खरीदेंगे किसी भी देश के साथ। तो पहले क्या था, हर देश जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व डॉलर रखता था। हमारा देश भी रखता है, चाइना भी रखता है, रशिया भी रखता है, हर कोई देश रखता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक 72% जो देश थे वो अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर उन्होंने कर दिया था। लेकिन वो चीज़ अभी घट के जो है 72% से घट के अभी 59% पे आके खड़ा हो गया है। तो 72% कहाँ और 59% कहाँ? तो इतने सालों में ये हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि कल पूरे सारे देश दुनिया के मिलके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को चेंज कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, क्यों ना आज के डेट में भी डॉलर बहुत मजबूत है। हाँ, लेकिन ब्रिक्स के नेशंस जो हैं ये कुछ काम कर रहे हैं कि आपस में जो है ट्रेड जो है डॉलर्स में ना करके डॉलर्स बचाया जाए और अपने करेंसी में ट्रेड करें। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे भी देखें तो अभी भारत अगर हम देखेंगे तो यूएई से भी जो है तेल रुपीस में खरीदता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तो ये है, अब ये है परिस्थिति। अब आज के डेट में जैसे कि ट्रेड डेफिसिट हो गया है इतना ब्रिक्स का, और ट्रंप को अभी एक स्ट्रॉन्ग डॉलर क्यों चाहिए? स्ट्रॉन्ग डॉलर इसलिए चाहिए क्योंकि ना देखिए, यूक्रेन वॉर जो हुआ है, इट इज़ लाइक उसका जो है खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यूरोप के देश कुछ खर्चे करते नहीं है, नेटो कंट्रीज़। यूएस ज़्यादा जो है खर्चे कर रहा है, तो इससे क्या हुआ? अभी देखिए, अभी जो बाइडेन ने क्या किया, $9 बिलियन से $4.5 बिलियन माफ़ कर दिया जो लोन दिया था यूक्रेन को वॉर लड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यूएस को चाहिए अभी स्ट्रॉन्ग डॉलर। स्ट्रॉन्ग डॉलर होने से क्या होगा कि फिर उसके जो है पावर वैसे बना रहेगा। दे विल रिमेन पावरफुल। अब जैसे कि मैंने अभी कहा भी है कि सारे कम से कम 59% जो ग्लोबल जो है सेंट्रल बैंक्स जो है क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर है। यूएसए क्या करता है और एक चीज़ करता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचता है, उसको बहुत कम इंटरेस्ट में ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचता है। तो ये क्यों करता है? क्यों ना लोग उस पर इन्वेस्ट करें। तो जितना लोग यूएस में इन्वेस्ट करेंगे तो लोग उनके अधीन रह जाएंगे ना। तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे, बॉन्ड खरीदोगे, तो यूएस का ही बॉन्ड है, तो बेचोगे तो यूएस को बेचोगे। तो चाइना ने क्या किया हुआ है? चाइना ने करीबन 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेजरी बॉन्ड खरीद के रखा हुआ है अपने पास। भारत का जो इकोनॉमी है जितना बड़ा, उतना उसने सिर्फ ट्रेजरी बॉन्ड खरीद के रखा है। अब जो यूक्रेन रशिया वॉर जब शुरू हुआ तो क्या हुआ? तो जब शुरू हुआ तो रशिया के पास $600 बिलियन के बॉन्ड्स थे। तो यूएस ने क्या किया? उसको फ्रीज कर दिया, बेच नहीं सकता, खत्म कहानी। तो अगर चाइना इधर उधर कुछ कोशिश करना चाहेगा कि अपना आरएमबी जो है युआन, चाइनीज युआन को, कुछ करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश करेगा, डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, झट से 1 मिनट नहीं लगेगा अमेरिका को 3.6 ट्रिलियन डॉलर जब्त। क्या करेगा चाइना? कुछ कर सकता है क्या? इकोनॉमी खत्म हो जाएगी चाइना की। तो ये है रीजन कि यूएसए ट्रंप क्यों ऐसे धमका सकते हैं। अगर सपोज मान भी लीजिए 100% उन्होंने टैरिफ लगा दी, तो जो भी परचेज होगा इतने पैसे में खरीदेंगे तो लोग जो कॉस्टिंग जो हो जाएगा, हर कीमत जो बढ़ जाएगी। क्यों ना देखिए,
अमेरिका मैन्युफैक्चर बहुत कम करता है, खरीदता बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर चाइना से ही खरीदता है। तो वो अगर टैरिफ लगा देगा, ट्रेड एम्बार्गो हो जाएगा तो क्या होगा फिर? तो इससे होगा कि सारी चीज़ें जो महँगी हो जाएगी अमेरिका के अंदर, तो अमेरिकन सिटीज़न्स जो हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएँगे। ट्रम्प जो है इलेक्शन कैसे जीत के आएँगे? वो जीत के आए हैं, रिपब्लिकन जीते, क्यों जीते? उन्होंने कहा था कि मैं टैक्सेस जो है, इनकम टैक्सेस जो है वो कम कर दूँगा आप लोगों का। फिर आपका जो है, मैं रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म कर दूँगा, मैं मिडल ईस्ट में एक वॉर ख़त्म कर दूँगा, मैं इमिग्रेशन पॉलिसी ले आऊँगा जो मेक्सिको और कनाडा से इमिग्रेशन कर रहे हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उसको बंद कर दूँगा। बहुत सारे वायदे किए हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि ये 100% टैरिफ लगाएँगे। तो इतना भी जल्दी सारी चीज़ें करना इतना मुमकिन भी नहीं है, 4 साल है इन सारे कामों को करने के लिए। अब बात है कि खरीद से कि उन्होंने धमकी क्यों दी इस बात की? उन्होंने इसलिए धमकी दी कि देखिए, ये उससे पहले 4-5 दिन पहले ये जो 100% टैरिफ की बात की थी, उससे पहले उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं 15% टैरिफ लगाऊँगा मेक्सिको और कनाडा के ऊपर, क्योंकि ना वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे। तो ये जो है सुरमा भोपाली, जो अपना जस्टिन ट्रूडो कनाडा से भागे-भागे आ गया थैंक्सगिविंग का वो वहाँ डिनर खाने ट्रम्प के पास, और उसको मस्का लगाने लगा कि भाई इतना मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और ये क्यों करना चाहते हो? मैं कुछ करूँगा ना, मैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रोक दूँगा वगैरह, वगैरह। तो देखिए, 15% टैरिफ के डर से वो भाग के आ गया ट्रूडो पैर पकड़ने ट्रम्प के। तो ट्रम्प को लगा कि अगर मैं 100% वाला जो धमकी दे दूँ, ये बड़े देश चाइना, रशिया, इंडिया थोड़े ना इतने जल्दी वो हो जाएँगे, हिल जाएँगे या डर जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चाइना के ऊपर उनका एक्चुअली में निशाना है चाइना। चाइना को वो निशाना करे बैठे हुए हैं। हाँ, और एक चीज़ आपने अभी कल ही जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, एस जयशंकर जी, वो गए थे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का एक मीटिंग अटेंड करने। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रम्प 2.0 जो है, ये जो आएगा, ये थोड़ा देयर विल बी अ डिग्री ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। ये तो है ही है, ये होने वाला है। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, एकदम पूरा-पूरी सब कुछ ये नहीं, देयर विल बी गिव एंड टेक। तो देश जो है, भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। हाँ, हमारे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और अमेरिका से हम आर्म्स, वेपन्स ये सब भी खरीद रहे हैं और इंजिन्स भी खरीद रहे हैं, जेट इंजिन्स भी खरीद रहे हैं। तो बहुत सारे ट्रेड फैक्टर्स हैं जो कि अमेरिका अभी भारत को बिल्कुल से अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भारत पैसे खर्च करके वो वहाँ से इंपोर्ट करेगा। तो भारत का जो इंपोर्ट अमेरिका से है वो भी बढ़ रहा है, तो घट तो नहीं रहा है। हाँ, और एक बात है कि मोदी जी भी अभी मोदी 3.0 है, तो अगर ट्रम्प 2.0 है तो मोदी 3.0 है, तो मोदी जी और भी सुलझे हुए अभी हैं। और ट्रम्प जो है, पिछली बार जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उनको भी वो सुधारना चाहेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मज़ेदार चीज़ होगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो 100% टैरिफ वाला जो बात है, ये भारत के लिए बिल्कुल खतरे वाली बात है ही नहीं। तो ये मान के चलिए। और जो ब्रिक्स का जो ये जो नॉन डॉलराइजेशन वाली बात, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि ना डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कम से कम और 100 साल लगेंगे। तो यही अभी का सिचुएशन है या सिनेरियो है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।